हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं मोना और अवर स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो डेली यूज़ वर्ड्स की इम्पोर्टेंस इंग्लिश में कितनी है मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो कि डेली यूज़ वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत यूज़फुल, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड का कलेक्शन देने वाली हूँ, जो वर्ड्स आपके लिए नए भी हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं और स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल एंड एडवांस्ड हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन यूज़फुल हैं। जैसे आपने अपनी बोलचाल में, हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंस बहुत बोले और सुने होंगे कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तो नीचे गिरना के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है या उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, यानी करेक्ट सेंटेंस के साथ, या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे दल बदलू हुआ तो वह दल बदलू है, यानी एक जगह नहीं टिकता, या टाल मटोल करना कि वह बहुत टाल मटोल करता है। इसी तरह के बहुत एडवांस्ड वर्ड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इन सारे वर्ड्स को इस तरीके से बताऊंगी कि ये सारे वर्ड्स एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। यदि आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं या अपना स्टैंडर्ड इन्हेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मिस ना करें। आई सजेस्ट कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। आप खुद जज करिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं डेली यूज वर्ड्स वाली क्लास। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला वर्ड है हमारा टर्न कोट। टर्न कोट यानी कि दल बदलू या विश्वासघाती, यानी जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी एक टाइम में वो बोलेगा आपके साथ है और उसी टाइम दूसरे टाइम में वो किसी और के साथ होगा, तो ऐसे लोगों को टर्न कोट बोला जाता है, यानी दल बदलू जो भरोसेमंद ना हो। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं हम। एवरीवन न्यू ही इज़ अ टर्न कोट। सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है, वह विश्वासघाती है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता या उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलट सकता है। ओके, तो टर्न कोट एक नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। आप चाहें तो इसे अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ विद दिस नेक्स्ट वर्ड इज़ फैटल। फैटल इसका मीन्स होता है हानिकारक, घातक या जानलेवा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। एड्स इज़ अ फैटल डिसीज़, यानी एड्स एक घातक बीमारी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना एक फैटल वायरस या डिसीज़ है, या जिससे आपके जान जाने का खतरा या जानलेवा हो, तो उसको हम कहते हैं फैटल। ओके, नाउ विद दिस हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्ची या फिजूल खर्च करने वाला, या कह सकते हैं अनावश्यक या असाधारण, राइट। यानी जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी आप खर्च करें तो उसे एक्स्ट्रा वेगेंट कहते हैं। यदि आप कहें यू आर एक्स्ट्रा वेगेंट, तो इसका मतलब है आप खर्चीले व्यक्ति हैं, और किसी खर्ची को जो ज़रूरी ना हो उसे भी आप बोल सकते हैं इट्स एक्स्ट्रा वेगेंट टू बाय अ लग्जरियस कार। तो एक्स्ट्रा वेगेंट के दोनों मतलब होते हैं, फिजूल खर्च भी होता है और फिजूल खर्च करने वाला भी। इसके दो मतलब और हैं, अनावश्यक यानी जो ज़रूरी नहीं है, और एक असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, किसी से अलग हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी इज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रा वेगेंट टेस्ट, यानी उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। नाउ विद दिस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविश। लेविश इसका मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट की तरह ही होता है, यानी कि ठाटदार, आलीशान, खर्चीला, अतिव्ययी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे लिव अ वेरी लेविश लाइफ स्टाइल, यानी कि वे बहुत भव्य जीवन शैली जीते हैं, यानी बहुत अट्रैक्टिव लाइफ स्टाइल या लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, या हम कह सकते हैं इसको लेविश बोलते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइंस्टेट। यानी रीइंस्टेट मतलब होता है बहाल करना या फिर से नियुक्त करना।
यानी कि कोई बॉस है किसी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दे या और फिर उसे वापस रखना पड़े या उसे हम रीइंस्टेट करना बोलते हैं या फिर से ज्वाइन करवाना। जैसे कि इसे एग्जांपल के थ्रू बोलें तो द बॉस हैड टू रीइंस्टेट द एम्प्लॉय, यानी कि बॉस को कर्मचारी को बहाल करना पड़ा, बॉस को कर्मचारी को बहाल करना पड़ा, यानी कि फिर से उसे रीज्वाइन करवाना पड़ा। यानी इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा, पछतावा या पश्चाताप या अफसोस। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स, या वह पश्चाताप से भर उठा, या फिर ही वॉज फुल ऑफ रिमोर्स, वह पश्चाताप से भरा हुआ था। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा सार्केज्म। सार्केज्म मीन्स होता है कटाक्ष, ताना या व्यंग, जिसे हम मजाकिया तौर पे बोल सकते हैं। जैसे कि आप मजाकिया लहर में किसी को कुछ कहें जो कि सामने वाले को चुभ जाए या लेकिन एक्चुअली में उसे व्यंग या मजाकिया वे में बोल रहे थे, यानी आप उसे व्यंगपूर्ण तरीके से बोल रहे थे जो कि रियल में ताना हो, और उसे हम सार्केज्म बोलते हैं। जैसे कि हिज सार्केज्म हर्ट हर फीलिंग्स, यानी कि उसका कटाक्ष व्यंग जो उसने किया है उसकी भावनाओं को आहत करता है। एंड वी प्रोसीड विथ दिस नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, शालीन, सुशील या दिखावा रहित, यानी एकदम सरल इंसान जो बिल्कुल भी शो ऑफ में या सौ में बिलीव ना करता हो, उसे हम मोडेस्ट बोलते हैं। इसे एग्जाम्पल है ही इज अ वेरी मोडेस्ट पर्सन, वह बहुत विनम्र इंसान है। आई लाइक टू लिव अ मोडेस्ट लाइफ स्टाइल, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला, यानी आप किसी को एकदम से रिएक्ट करें तो आप बोलते हो कि उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया या प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया, है ना। एंड जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मीन्स होता है राजनयिक, कूटनीतिक या कूटनीतिक व्यवहार कुशल, यानी बोलचाल में ऐसे सुना होगा आपने कि कोई घुमा फिरा कर सीधे सीधे ना बोले, यानी एकदम कूटनीतिक तरीके से रिएक्ट करे, तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा डिप्लोमेटिक मत बनो, सीधे सीधे आंसर दो, है ना। या फिर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंस वे में व्यवहार करे या किसी भी एक पक्ष में ना जाए, तो उसे हम डिप्लोमेटिक या व्यवहार कुशल बोलते हैं। सी इज़ यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमेन, वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। कूटनीतिक का मतलब है कि कोई अपने ओपिनियन को एकदम से एक्सपोज ना करे, तो उसे हम डिप्लोमेटिक होना कहते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा हशल। हशल मीन्स होता है वैसे तो किसी काम को बहुत ऊर्जा और तीव्रता के साथ उत्साह से करना, यानी फुल ऑफ एनर्जी और एकदम एंथुजियास्टिक तरीके से करना, और एनर्जेटिक या पॉजिटिविटी बहुत डिलाइट वे में करना, उसे हम हशल करना बोलते हैं। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि कीप हसलिंग। एंड एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो कम ऑन गाइस लेट्स हसल, चलो दोस्तों और एनर्जी के साथ काम करते हैं। नाउ विद दिस हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन को तो वैसे हम पेटू या भुक्कड़ कहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अति वे में, यानी कि ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा करने की अर्ज होना कहलाता है ग्लटन। उसका वैसे इसका मतलब भुक्कड़ मीनिंग भी होता है, बट इसको हम अलग वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अ ग्लटन फॉर बुक्स, यानी वह किताबों के लिए भुक्कड़ है, यानी किसी भी चीज़ के लिए ओवर चाहना रखना को हम ग्लटन कह सकते हैं। और सिंपली पेटू के लिए भी यूज होता है, जैसे ही इज अ ग्लटन, वह पेटू है, वह बहुत खाता है। ओके, एंड इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ही वॉज अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क, यानी वह कड़ी मेहनत के लिए भुक्कड़ है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, बामन या नाटा, यानी इसको एग्जाम्पल में बोलें तो ही इज़ अ ड्वार्फ, यानी वह बौना है, यानी कि उसकी हाइट कम है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होता है बिल्कुल समान, यानी एक जैसा, यानी कि समरूप। आप बोलते हैं ना ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यानी एक जैसे हैं दोनों, या फिर कहते हैं कि ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, यानी कि ये एक जैसे नहीं हैं। एंड आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट, मेरे पास 3 एक जैसी नीली कमीज़ें हैं, यानी कि तीनों कमीज़ें जो हैं वो सेम हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीवर्स। ग्रीवर्स मीन्स होता है क्षति
दुखकर, पीड़ाजनक या कष्टदायक या दुखद। इसको एग्जाम्पल से देखें तो हर डेथ वॉज अ ग्रीवस शॉक, उसकी मौत एक दुखद झटका था। हर डेथ वॉज अ ग्रीवस शॉक। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए, और जल्दी वापस आऊँगी एक और नए लेसन के साथ। जब तक स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड कीप स्माइल। बाय बाय।